तो हेलो दोस्तों, यू आर वाचिंग आई वी मेंटोर यूट्यूब चैनल में मैजिक एनएफटी के बारे में कुछ लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मैजिक एनएफटी जो है वो पिछले 2 दिन से जो है वो विड्रॉल नहीं दे रही। और मैंने भी तकरीबन 9th डे को जो है वो विड्रॉल लगाया था, बट मेरा विड्रॉल जो है वो रिजेक्टेड हो गया। ठीक है। और ये रिजेक्ट क्यों हुआ इसकी मैं पूरी तफसीलात आपको दूंगा, और आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि आप भी रियलिस्टिक न्यूज़ के ऊपर जो है वो बिलीव किया करें, अदरवाइज़ अफवाहों पे जो है वो कान ना धरा करें। मेन चीज़ ये है कि अभी मैंने जो है वो 9 तारीख को $96 का मैंने जो है विड्रॉ लगाया, बट वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान का एक जो मैनेजर है मैजिक एनएफटी के साथ काम कर रहा है, और वो उस एडमिन के साथ जो है उसकी कन्वर्सेशन है, आप तमाम लोग जानते होंगे, जो नसीर साहब हैं, जिसने बदुआएं ले लेके अपनी वालदा को तो फौत करवा दिया, और अब जो है वो अपने भाई की ऑपरेशन के ऊपर लगा हुआ है। और अब उसकी उसको बददुआएं मिल रही हैं। इन केस ये है कि मैंने अभी दोबारा से विड्रॉल लगाया है, बट देखो अभी विड्रॉल आता है ये नहीं आता। बट ये जो रिजेक्शन हुई है ये सिर्फ नसीर साहब की वजह से ही रिजेक्शन हुई है, क्योंकि उसने कहा है एडमिन को कि 9th डेट को जितने भी विड्रॉल लगे हैं उनको आप रिजेक्ट कर दें। हालांकि हमारा इसमें कोई भी परमिशन नहीं थी कि हमारे विड्रॉल को रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि हमारा जो है वो हमारी जो परमिशन है वो हम खुद दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं दे सकता। अगर हमने रिजेक्ट करना होता तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये है कि रिज़र्वेशन तो हो रही है, आज की रैली की जो रिज़र्वेशन थी वो मैंने कर ली है। बट सुनने में ये अभी यहाँ पर आप देख लें कि इन्होंने अपडेट भी दे दी थी कि $100 पे सिर्फ $8 मिलेंगे रिवार्ड। 200 पे 12 और 300 पे आपको 20, पहले 35 थे, अब 20 कर दिए हैं। बट अभी की जो रिसेंटली जो अपडेट यही है कि वो मैजिक एनएफटी जो है वो भाग चुकी है। उसकी मैं आपको ग्रुप में लेके जाता हूँ नसीर साहब के। और नसीर साहब क्या, असल में मेन चीज़ ये है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं ना, ये एडमिन को पकड़ते हैं, और एडमिन को जब भागने लगते हैं ना, तो एडमिन को 30-40 हज़ार $50,000 देकर ना ये भाग जाते हैं। तो उनका काम क्या होता है, ये नसीर साहब के जो काम क्या होते हैं इनके, 20-30 हज़ार डॉलर जब इनको मिल जाता है, ये अपनी ही कम्युनिटी को, उन्हीं के ही जो पहले जो अपडेट यही है कि वो मैजिक एनएफटी जो है वो भाग चुकी है। उसकी मैं आपको ग्रुप में लेके जाता हूँ नसीर साहब के। और नसीर साहब क्या, असल में मेन चीज़ ये है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं ना, ये एडमिन को पकड़ते हैं, और एडमिन को जब भागने लगते हैं ना, तो एडमिन को 30-40 हज़ार $50,000 देकर ना ये भाग जाते हैं। तो उनका काम क्या होता है, ये नसीर साहब के जो काम क्या होते हैं इनके, 20-30 हज़ार डॉलर जब इनको मिल जाता है, ये अपनी ही कम्युनिटी को, उन्हीं के ही जो पहले भाग चाहिए एनएफटी भागी है, ये नसीर साहब जो हैं ये मैजिक एनएफटी में अपनी कम्युनिटी को लेकर आ गए हैं। अब ये देखें, अब ये इसकी वॉइस सुनिएगा आप, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा बिलीव कीजिएगा। ये देखें। यार असल में पता है क्या है। मेरी कोशिश ये है कि इनके अंदर क्या है कि वो इनका निकाल लो कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ये ट्रेजर एनएफटी को चलाएंगे या मैजिक एनएफटी को चलाएंगे। यहाँ पे क्लियर कट मैंने इनको कहा, इनको भी पता है कि मुझे काफी मेल आते हैं, तो मैंने इनको कहा है कि अगर आप हमें सही तरह गाइड नहीं कर सकते तो फिर मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाऊंगा। बाद में फिर ये नहीं कहना। अभी वो कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ ना कुछ पता तो चलेगा ना कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि यार मैं भी आप लोग के साथ ही हूँ। अब बंदा रो रहा है, मैं अब क्या करूँ। सबसे ज्यादा फिर जो है मेरे इसमें चले गए। मैंने निकाल भी लिए, लेकिन सबसे अकाउंट सबसे बड़ा मेरा था। ये चीजें तो साथ साथ जो है, मैं इसलिए हर बंदे को कहता हूँ कि भाई अपने रिस्क को देखे और साथ साथ विड्रॉ लगाया करो। किसी बंदे को मैंने अभी तक आज तक ये नहीं कहा कि यार आप इतने कर लो या इतने कर लो, अपनी मर्जी से भाई। क्योंकि मुझे पता है ट्रेजर में जो हमारे साथ हुआ है ना, उसके बाद मैं बड़ा सीधा हो गया हूँ। और हर वीडियो में आप लोग को कॉशन देता हूँ कि जो भी करें अपनी मर्जी से करें। तो इंशाल्लाह बेहतरी होगा। अब देखते हैं क्या होता है। और प्रोजेक्ट तो है, वरना फिर हमने काम तो करना है भाई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है मेरे साथ, वो फिर थोड़ा वेट कर लें। अभी आपने इसकी वॉइस सुनी है कि जिसने दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है, मतलब दोबारा से जिसने चूतिया बनना है वो इसके साथ दोबारा काम करेगा। ट्रायर एनएफटी के अंदर भी इस पर्सन ने तमाम लोगों के पैसे फंसा कर अपने पैसे निकाल लिए, और इसको कमीशन मिलता रहा, रिवार्ड मिलते रहे इसको, और तमाम चीज़ें जो है इसने अपना प्रॉफिट निकाल के लोगों को जो है फंसा दिया है। और लोगों के अगर कोई भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से रिस्पॉन्स करता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हें बता रहा था, आपने अपना मसला खुद सॉल्व करना है, अपना मसला खुद हल करना है, आपने खुद देखना है, मैं तो आपको कह रहा था विड्रॉल ले लो। मतलब इस तरह का घटिया तरीन बंदा है ना ये। और लोग पता नहीं इसके साथ क्यों काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो कि इसके साथ पहले काम नहीं कर चुके हैं ना, सिर्फ वो लोग इस बंदे के साथ फंस रहे हैं, इसके रेफरल यूज़ कर रहे हैं, इसकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। भाईजान, अगर आपने रेफरल यूज़ करना है किसी पर्सन का, और आपने किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यार आप अपने किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड्स या फैमिली के पर्सन को ज्वाइन कर लें, आप उनके रेफरल यूज़ कर लें। लाजमी इन घटिया बंदों के अपने रेफरल इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। अब इसको पता है कि कंपनी भाग चुकी है, अब ये अपने जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पड़ चुका है। फाइनल अपडेट जो मुझे लगेगा, मैं अब कंपनी भाग चुकी है, कोई बंदा मुझे मज़ीद $50 का डिपॉजिट ना करे। पहले कह रहा था कि जी
आप इसके अंदर जो है वो डिपॉजिट करें, आप कह रहे हैं डिपॉजिट ना करें, तो भाईजान आप केयरफुल रहें। जो और आ रहा है, ठीक है, उसका रेफरल इन पर्सन का यूज़ ना करें, ठीक है। अपने किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली, किसी दोस्त, किसी यार, किसी जानने वाले का आप रेफरल लाजमी यूज़ करें। ये जो पर्सन है ना, ये सिर्फ फंसा कर खुद निकल जाते हैं अपना खुद का। अब ये कह रहे हैं ना कि मेरा काफ़ी बड़ा अकाउंट था, मैंने अपने पैसे निकाल लिए हैं, बस थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो मेरा फंसा हुआ है। तो मेन चीज़ ये है कि भाईजान पहले तो आप खुद चेक कर लें, ठीक है। मेन चीज़ फर्स्ट ये मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अपना, अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया है, तो जब $200 हो जाए तो आप अपना पहले, सबसे पहले आप $100 जो है वो विड्रॉल ले लें। विड्रॉल लेने के बाद आपको $100 प्रॉफिट पे उस पर आप काम करें, बल्कि $150 का विड्रॉल लें और $50 पे काम करें। अब मुझे यही शोर हो रहा है कि भाई मैजिक एनएफटी ने जो है वो चूतिया बना दी है नसीर साहब के थ्रू। तमाम पाकिस्तानियों के पहले भी डेविड ने और बाकी जो भी पर्सन है, उन्होंने इसके थ्रू जो है वो चूतिया बना दिया था तमाम लोगों को, सारों को जो है वो प्रोग्राम बढ़ चुका था। अब भी ये प्रोग्राम बढ़ चुका है। तो नसीर साहब जो है, जितनी पाकिस्तान की कम्युनिटी, जितनी पाकिस्तान की जितने भी गरीब तबका है, उन्होंने यहाँ पर ट्री एनएफटी में पहले काम किया, फिर मैजिक एनएफटी में काम किया। बिलाल था, ये नसीर था, ये जितने भी पर्सन हैं, सिर्फ और सिर्फ जाते हुए अपनी कम्युनिटी इनके पास काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। इनके पास इतनी ज़्यादा कम्युनिटी हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। अब क्या है कि जो भी नया प्रोजेक्ट आता है वो इनसे कंसर्न करता है, आप अपनी कम्युनिटी को हमारे पास लेकर आएँ, जाते हुए हम आपको बता देंगे। आप अपनी 10, 20, 30 हज़ार डॉलर जो है वो आप अपने पर्सन को यूटिलाइज़ करें या खुद आप लेके मज़े करें, ताकि आपकी जो कम्युनिटी है वो नए प्रोजेक्ट पे काम करे। तो इन पर्सन को आप छोड़ दें, इन पर्सन को आप रहने दें। और भी पर्सन हैं, और भी अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, तो सबसे पहले जो है वो आपने इन पर्सन का जो है वो रेफरल नहीं लगाना, अपने किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली का रेफरल लगा लेना और उस पर आपने वर्किंग करना है। ये पॉइंट्स वाला भी एक ऑप्शन आया था, इस पे भी लोगों ने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, $300 इन्वेस्ट किया, $500 इन्वेस्ट किया, $100 इन्वेस्ट किया। के लिए इन्होंने एक व्हील, सिर्फ एक व्हील लेने के लिए $300 इन्वेस्ट करते थे, तो यहाँ पे एक व्हील बनता था। तो लोगों ने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। अब जब इनके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ गई मैजिक एनएफटी के पास, तो इन्होंने जी जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा, और ये भाग गए, 9 2 11 हो गए। और अभी भी ये नसीर जैसे पर्सन जो हैं ये बोल रही हैं, बकवास कर रही हैं, ठीक है। मैंने तो आपको बताया था आप अपना प्रोजेक्ट निकाल लो, मतलब लोगों के एक पहले जहन साजिश कर लेते हैं, जहन साजी कर लेते हैं कि आप ये काम कर ले, ये काम कर ले, लेकिन अपने बलबूते पे करेंगे। लेकिन लोग भी ज़ाहिर सी बात है देखते हैं यार ये पर्सन, इसका एडमिन के साथ काफ़ी अच्छा खासा रिलेशनशिप, इनकी उनको एडमिन को जवाब दे रहा है। मुझे एक इशू आ गया था यहाँ पर, और मैं उस इशू को रिजॉल्व करवाने के लिए मैंने नसीर से मैसेज किया। और इसका क्या काम था, मैंने इसका रेफरल यूज़ किया, तो ये मेरे लिए फ़ाइट करता, बट इसने फ़ाइट नहीं की, ठीक है। ये नहीं कि ये किसी पर्सन के लिए भी फाइट नहीं करता, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तेरे मेरे, मतलब बदतमीज़ इंतहा का घटिया तरीन इंसान है। बदतमीज़ी तरीके से हर पर्सन को ये रिप्लाई करता है, जवाब देता है। तो अब मैजिक एनएफटी जो है, अगर किसी के अब रिजेक्शन हो चुकी है, तो अभी भी आप ये देखिए रिजेक्शन आ गई है, मैंने दोबारा से इसको रिव्यू में डाल दिया कि भाईजान मैंने जो है वो रिजेक्शन के लिए आपको कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप मेरा विड्रॉल मुझे चाहिए, मैंने आपको दे दिया। अब तो भाग तो चुकी है, लेकिन ये है कि चलो भागते छोड़, एक उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैंने दोबारा से विड्रॉल लगा लिया, अगर तो ये दोबारा से वर्किंग करता है, विड्रॉल आ जाता है, तो नेक्स्ट टाइम मैंने नसीर या इस तरह के किसी भी जिनकी हज़ारों में कम्युनिटी बनी हुई है ना, उसका रेफरल कभी भी मत लगाओ। आपने अगर रेफरल लगाना है, मैं दोबारा बार बार कह रहा हूँ, अपने दोस्त यारों का रेफरल लगाओ, अपने किसी अजीज़ का लगाओ, दूर के अजीज़ का लगाओ, दूसरे दूर के दोस्त का लगा लो, ठीक है। आप चेक कर लो फेसबुक पे कोई रेफरल दे रहा है, आप उसका रेफरल लगा लो किसी भी अच्छी कम्युनिटी के अंदर। बट इन बड़े, और दूसरा ये है कि मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन के लिए किसी भी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अगर आपको अथेंटिक न्यूज़ चाहिए, ठीक है, और अथेंटिक आपको कोई भी प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए मैं व्हाट्सअप जो मेरी कम्युनिटी है उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस में डाल दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी की तफसीलात मैं उसी ग्रुप में तमाम अपडेट्स सेंड करता रहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।